नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यर्थाचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम आज एक अलग ही विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको नौकरी करनी चाहिए कि व्यापार करना चाहिए, किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली, या वो दोनों कर सकते हैं साथ साथ। तो आज इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी हमारे साथ बैठी हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। एक्चुअली ये प्रश्न हमारे पास अक्सर आता रहता है। जो भी हमें जन्म पत्रियां दिखाते हैं वो सर्विस कर रहे होते हैं तो उससे संतुष्ट नहीं होते, कहते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सबका मेन उद्देश्य जो रहता है वो ये रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी खूब पैसा कमाऊं। मूल उद्देश्य यही रहता है। अगर उनको सर्विस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है तो वो कहते हैं कि मैं बिजनेस में शिफ्ट कर जाऊं या मैं दोनों काम कर सकता हूँ क्या। इस तरह के प्रश्न जो है हमसे बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी प्रश्न का जो है हमें समाधान कर देना चाहिए। देखिए, जो सर्विस होती है, नौकरी, किसी की नौकरी जो है वो छठे भाव से देखी जाती है। पहले हम सर्विस का ही क्षेत्र ले लेते हैं। तो नौकरी जो है वो छठे भाव से देखते हैं। किसी के यहाँ काम करना, किसी के अधीन काम करना, ये छठा भाव से है। और प्रत्येक आदमी धन कमाने के लिए जो है नौकरी करता है, तो उसके लिए साथ साथ हम सेकंड हाउस भी देखते हैं, दूसरा भाव जो हमारा धन भाव है। इसके अतिरिक्त हम कर्म कर रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ कार्य हमें करना जरूरी है, तो उसके लिए हम दशम भाव भी साथ में देखते हैं। और चूंकि हमको कुछ मनोकामना पूर्ति होती है, कुछ लाभ होता है या कुछ गेन होता है, तो हम 11th हाउस को भी देखते हैं। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है, सेकेंड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का, 10th हाउस का और 11th हाउस का, तो ये हमारी जो नौकरी रहती है ये बहुत अच्छी चलती रहती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि ग्रहों के लिए हालांकि ये कहा जाता है कि जैसे शनि है वो नौकरी का कारक है, बुध जो है वो व्यापार का कारक है, लेकिन ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने बुध ग्रह के कारक होते हुए भी और दशा चलते हुए भी हमने कईयों को नौकरियां करते देखा है, और शनि की महादशा में हमने व्यापार करते हुए भी देखा है। तो कौन सा ग्रह किस भाव से जुड़ रहा है और किस तरह के असर दे रहा है, या वो किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ जुड़ा है, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती। तो ये जैसे हो गया हमारा नौकरी का, कि सेकेंड हाउस, यदि सिक्स्थ हाउस ऑपरेशन होता है दशम भाव के साथ, धन भाव और लाभ भाव तो जुड़ते ही हैं, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसको लाभ मिलता रहता है। लेकिन यदि किसी कारणवश हम देखते हैं सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस जो है वो बिजनेस का भाव है, व्यापार का भाव, बहुत सारी चीजों का भाव है सेवेंथ हाउस में। हमारे जीवन साथी का भी है। यदि हम बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो हमारे पार्टनरशिप वाले पार्टनर का भी वो हाउस होता है। तो सेवेंथ हाउस जो है बिजनेस से देखते हैं। उसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत अच्छा नियम बताया हुआ है कि सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड यदि 10th हाउस से जुड़ता है, सेकेंड हाउस से जुड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि आप व्यापार करेंगे, फिर आप नौकरी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सीधा सीधा फिर उनको यही बताते हैं कि भाई आप व्यापार में सफल रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखनी चाहिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है या चलने वाली है, जो उसका कार्य क्षेत्र का समय है, मतलब उसकी जो 25-30 साल की आयु से लेके 40-50 साल की उम्र तक, क्योंकि वो भी जरूरी रहता है देखना कि उस समय उसकी कौन सी दशा अंतरदशा चलेगी। कई बार योग पूरे होते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेकिन दशा अंतरदशा फेवर नहीं करती है, तो व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। और व्यापार के लिए वही हमारा सेवेंथ हाउस जुड़ेगा, सेवेंथ हाउस के साथ साथ दशम भाव जुड़ेगा, यहाँ सिक्स हाउस नहीं जुड़ेगा। और सेकेंड हाउस, क्योंकि धन तो चाहिए ही, व्यापार से भी हम धन ही कमा रहे हैं, और लाभ भाव। तो सेकेंड हाउस और 11th हाउस ये तो कॉमन है, लेकिन सेवेंथ हाउस जो है वो हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से है, तो व्यापार में मदद करता है। और दशम भाव, ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। अगर उसका ये दोनों भाव ऑपरेट होते हैं किसी कारणवश, छठा भाव भी और सातवां भाव और 10वां भाव साथ में होता है, तो व्यक्ति जो है अक्सर झूलता रहता है डबल,
कि मैं नौकरी करूं क्या व्यापार करूं, नौकरी करूं क्या व्यापार करूं। वो हमेशा यही सोचता रहता है। और अगर उसकी प्राइवेट नौकरी है या उसको टाइम मिलता है तो हम, अगर उसको पार्ट टाइम वो जॉब कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। तो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस ये नौकरी के लिए है। सेकंड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस ये व्यापार के लिए है। अगर किसी कारण में किसी की कुंडली में ऐसी दशा चल रही है जो 6th हाउस को भी देख रही, सिग्निफाई कर रही है और 7th हाउस को भी कर रही है और साथ में 10th हाउस को भी कर रही है, तो आप पक्का मानिए कि वो कभी कभी अपनी 6th हाउस से रिलेटेड अंतरदशा में कभी नौकरी करेगा, 7th हाउस से रिलेटेड ग्रह की अंतरदशा में कभी व्यापार की तरफ झुक जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ समय व्यापार करता है, वापस नौकरी में आ जाता है, या कुछ समय वो नौकरी करता है और व्यापार में आ जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रक्रिया है। तो हमें इसके लिए निर्णय लेने के लिए हमें हमेशा महादशा को देखना चाहिए जो उसकी चल रही है और वो किन किन भावों की सूचक बनी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जो है उसको उन्हीं भावों से जुड़े हुए मिलेंगे जिन ग्रहों की या जिस ग्रह की दशा चल रही है। अगर वो लंबी चलती है तो आप समझ लीजिए कि वो लंबे समय तक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। अगर छोटी दशाएं जैसे सूर्य की या चंद्रमा की या मंगल की, तो उसका जो है मामला शिफ्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो व्यापार से जुड़ा हुआ है कि नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही बारीकी का जो है एक अंतर है जिसे हमें देखना पड़ता है उनकी कुंडली में। और जब हम प्रश्न मूर्ति पद्धति से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नौकरी के लिए हम 6th हाउस का सबलॉर्ड भी देखना पड़ता है, या हम 10th हाउस का सबलॉर्ड देखते हैं कि क्या वो छठे से जुड़ रहा है या 7वें से जुड़ रहा है। अगर वो छठे से जुड़ रहा है तो पक्की बात है कि वो नौकरी में सफल रहेगा, चाहे उसका मन कितना भी बिजनेस में जाए, लेकिन वो सफलता नौकरी में प्राप्त करेगा। और अगर वो सप्तम में जुड़ रहा है, 10th हाउस का सबलॉर्ड सप्तम से जुड़ रहा है, तो वो व्यापार किए बिना मानेगा नहीं, चाहे उसकी कोई सी भी दशा चले। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि व्यापार में, क्योंकि बुध जो है शुद्ध व्यापारिक ग्रह भी माना जाता है, तो वो मदद करता है। अब जैसे किसी को किसी भी तरह का सामान्य व्यापार करना है उसमें बुध मदद करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो माइंस का काम होता है, जो माइंस का बिजनेस करते हैं, उनके शनि प्रोमिनेंट रहता है। कई लोग आर्मी को माल सप्लाई करते हैं, उनके लिए मंगल जो है वो परमानेंट रहता है या उसमें स्ट्रांग रहता है। इसके अतिरिक्त जब हम लोग नृत्य, डांस या इस तरह की एक्टिविटीज जो रहती हैं, इससे संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, नृत्य सिखाना, उसमें शुक्र प्रोमिनेंट रहता है। तो हर ग्रह अपनी एक खासियत रखता है और उसके आधार पर वो आपको सर्विस भी करवा सकता है या बिजनेस भी करवा सकता है। हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा कौन सा भाव स्ट्रांग होकर ऑपरेट हो रहा है उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में, वही क्रियाकलाप जो है हम आगे भविष्य में संचालित कर सकें। ठीक है, मैंने एक लड़के की कुंडली, अभी मुझे वो मिल नहीं रही है, वो देखा मैंने, उसने बचपन में 18 साल की उम्र से 17 धंधे कर लिए, मतलब 20, 22, 25, 24 साल की उम्र तक। और उसके बाद उसने बैंकिंग का एग्जाम दिया और बैंक में सिलेक्शन हो गया उसका, और फिर वो पूरे रिटायरमेंट की एज तक बैंक में ही सर्विस करता रहा। उसके बाद अब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो बिजनेस करना था उसको, कभी कुछ कोई पार्लर खोल रहे हैं, कभी आइसक्रीम पार्लर, कभी कुछ कभी कुछ, कितने उसने अपने यंग एज में, मतलब 20 साल की उम्र से लेके 25 साल या 18 साल की उम्र से कर लिए। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अचानक पूरा चेंज हो जाता है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते किसी के बारे में कंफर्म करके अपने मन से कि तो व्यापार ही करेगा। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि व्यापारिक क्षेत्र के उनके पेरेंट्स रहते हैं, पिता व्यवसायी रहते हैं, लेकिन लड़का कहता है मुझे नहीं करना व्यवसाय, मुझे मेरे फादर का नहीं करना है, मेरे को तो नौकरी करनी है। उसके पीछे ये रीजन रहता है कि उसको उसके सूर्य उस कुंडली में फेवरेबल नहीं रहता है, तो वो पिता द्वारा जो अपनाया गया व्यवसाय है वो उसको जमता नहीं है, वो नहीं करना चाहता। जबकि कई लोग बहुत खुशी खुशी पिता का व्यवसाय करते हैं और उसको चमकाते हैं, तो उसमें उनका सूर्य जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है खाने पीने की चीजें, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक डीलिंग जिसमें होती है,
उन सबके क्रियाकलापों में बहुत मदद करता है और उस तरह के व्यवसाय भी हमें करवाने में मदद करता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे की या विद्यार्थी, लड़की या लड़के की अभिरुचियां क्या है। आजकल हम देखते हैं बड़े-बड़े पार्लर भी खुले हुए हैं, उनके लिए पूरा शुक्र उत्तरदायी है। तो हमें ये सारी चीजें देखकर तब हमें निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति, ये स्त्री या ये महिला या ये पुरुष किस तरह के व्यवसाय करेगा और क्या करेगा। आशा है आप लोगों को इससे कुछ संतुष्टि हुई होगी। अगर अभी भी कुछ आपके मन में शंकाएं हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, बिल्कुल ठीक। सारे पॉइंट्स आपने जो रखे हैं बहुत सटीक हैं, और हम अपने अनुभव भी आता है, क्योंकि आए दिन कुंडलियां हमारे पास आती रहती हैं जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं कि वो व्यापार करना शुरू किया, असफल रहा। तो जो कारण होते हैं वो, उसके लिए व्यापार है ही नहीं, तो वो व्यापार करने की जितनी कोशिश करेगा असफल ही रहेगा। क्योंकि हमारा एक टेम्परामेंट होता है, उस टेम्परामेंट के हिसाब से हमारी जो नेचर होती है हमको उसमें सफल और असफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। बिल्कुल जी, सटीक जानकारी, बहुत अच्छे से बताया आपने। भावों का उपयोग आपने सही से बताया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आएगा। आदरणीय दीदी शिक्षा कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आपको जो चाहिए उसके लिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।